ठीक है, क्वेश्चन है 9th, इफ y इज x रेज टू पावर 4 व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन y। सो अगर मैं y का रिलेटिव एरर लिखूंगा ये हो गया डेल्टा y बाय y। अब क्योंकि यहाँ x पावर 4 गिवन है तो ये 4 पावर कोफिशिएंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर ऑफ x डेल्टा x बाय x विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी होता है और एरर नेगेटिव भी हो सकता है। So it means we find relative error of y, relative error of y is 4 times the relative error of x. Relative error of y is 4 times the relative error of x. Now question number 8. See question number 8. If physical quantity q, so now see question number 8. Question number 8 is, if physical quantity q is a square b 3 by 2 c 4 d 1 by 2, find the percentage error in a b c d. Given percentage error in a b c d is 1 2 4 and 2, calculate the error in q. So आपको यहाँ पर q given है, यहाँ हम solve कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. q is given a square b 3 by 2 c4 and d 1 by 2, और ए बी सी डी के आपको एरर्स गिवन है 1 2 4 एंड 2, 1%, 2%, 4% और 2%, ये ए बी सी डी में एरर्स गिवन है, आपको क्यू में कैलकुलेट करना है। सो आप लिखोगे क्यू का रिलेटिव एरर डेल्टा क्यू डिवाइड क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन ए का रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए प्लस बी का रिलेटिव एरर डेल्टा बी बाय बी प्लस सी का रिलेटिव एरर डेल्टा सी बाय सी प्लस डी का रिलेटिव एरर डेल्टा डी बाय डी। लेकिन इनकी जितनी भी ये पावर्स गिवन है ए बी सी डी में, ये पावर्स देखिए ये यहाँ पे 2 गिवन है, सो ये रिलेटिव एरर में कोफिशिएंट हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ बी में पावर 3 बाई 2 गिवन है तो यहाँ कोफिशिएंट 3 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ 4 गिवन है सो इधर कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 बाई 2 गिवन है तो यहाँ डी के साथ कोफिशिएंट 1 बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने लिख लिया, अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। सो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो वी राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये होगा डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड 100 प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड 100 3 by 2 delta b by b multiplied 100 4 times delta c by c multiplied 100 plus 1 by 2 times delta d by d multiplied by 100. So we find delta q by q multiplied 100 is plus minus 2 into delta a by a, तो ये 1% हो जाएगा। 3 बाई 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, ये बी का परसेंटेज एरर, ये यहाँ पे हमें 2% गिवन है बी का परसेंटेज एरर, सो ये 2 हो जाएगा। 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये हमें सी का परसेंटेज एरर यहाँ पे 4 गिवन है, सो ये 4 हो जाएगा। और फिर हमें डी का परसेंटेज एरर 2 गिवन है तो 2 हो जाएगा। सो अब हम ये पुट कर देंगे, सो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 विथ प्लस माइनस साइन, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस
22% is equal to delta Q by Q into 100. सो ये आ गया आपका आंसर कि Q का परसेंटेज एरर हो जाएगा 22%. Question number 7 is displacement of a body is 200 plus minus 5 and time is 20 plus minus 0.2. So what is the velocity of the body? So we are given displacement और displacement का symbol है S. It is 200 plus minus 5 and then time is given, time is 20 plus minus 0.2. What is velocity of body with error limits? We have to find velocity with error limits. So relation क्या है? Velocity होता है displacement divide time. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अब उसके लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट का मीन वैल्यू. ये 200 यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट का मीन वैल्यू. सो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 200 डिवाइड टाइम. अब टाइम का मीन वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 20, तो आप टाइम का मीन वैल्यू 20 पुट कर देंगे. सो डिवाइड बाय 20. ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डिवाइड बाय 20. इसको आप अगर सॉल्व करेंगे सो 200 बाय 20 सो इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ये मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होगी. नाउ वी फाइंड एरर इन वेलोसिटी. एरर इन वेलोसिटी. अब एरर इन वेलोसिटी के केस में देखिए कि यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम. तो हमें एरर इन डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं. और एरर इन डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं उनका रिलेटिव एरर आप ऐड करोगे. मतलब डिस्प्लेसमेंट का रिलेटिव एरर डेल्टा एस बाय एस एडेड विद टाइम रिलेटिव एरर डेल्टा टी बाय टी. एरर के दो साइन थे प्लस माइनस और ये इक्वल होगा हमारा वेलोसिटी का रिलेटिव एरर. जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती है हमारी दो क्वांटिटीज तो उनके अंदर हमारे रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं. और सिंपली अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एरर्स डायरेक्ट ऐड होते हैं. ऐसा हमने थ्योरी में किया था. सो अब हम यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो हम वी को इस v को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं क्योंकि हमें डेल्टा v की वैल्यू चाहिए. एज ए रिजल्ट डेल्टा v इज प्लस माइनस डेल्टा s बाय s प्लस डेल्टा t बाय t मल्टीप्लाइड बाय v. सो वी फाइंड डेल्टा v इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा s. डेल्टा s इज 5. यहाँ पे ये हमें डेल्टा s देखो ये गिवन है डेल्टा s 5 डी और ये हमें डेल्टा t गिवन है 0.2. ठीक है, तो ये पुट करना है डेल्टा s 5 और s की वैल्यू 200 प्लस डेल्टा t 0.2 और t की वैल्यू 20 मल्टीप्लाइड बाय v की वैल्यू 10. सो डेल्टा v इज प्लस माइनस 5 बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0.2 बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10. ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया. सो आपके पास डेल्टा वी हो गया 0.25 प्लस ये हम कैंसिल कर देते हैं प्लस 0.1. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.35. सो ये आ रहा है हमारा एरर इन वेलोसिटी. सो नाउ फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी इज मीन वैल्यूज की आई है ये 10 प्लस माइनस एरर आया है 0.35.
35. So this is now the final answer. देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का, वैसा ही है। यहाँ पर हमें क्यूब गिवन है a स्क्वायर b 3/2 c 4 और d 1/2। तो हमें ए बी सी डी के परसेंटेज एरर्स गिवन है और हमें क्यू में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। सो हम लिखेंगे रिलेटिव एरर ऑफ क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ ए। 2 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि ए की पावर 2 गिवन है। बी को लिखेंगे 3/2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ बी। 3/2 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि बी की पावर 3/2 गिवन है। प्लस 4 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ सी प्लस 1/2 टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ डी। फिर आप इसको साथ यहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, दो तरह के एरर होते हैं। नाउ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 100 ऑन बोथ साइड्स टू चेंज इनटू परसेंटेज एरर्स। सो मल्टीप्लाई करने से आता है डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड 100 इज प्लस माइनस 2 times delta a by a multiplied 100 plus 3/2 times delta b by b multiplied 100 plus 4 times delta c by c multiplied 100 plus 1/2 times delta d by d multiplied 100. So this is equal to plus minus 2 into delta a by a into 100. ये हो गया a का परसेंटेज एरर। सो ए का परसेंटेज 1, 2, 3 और 4 हमें यहाँ सारे ये गिवन है, तो ये 1% है। फिर ये बी का परसेंटेज एरर 2% है, सी का परसेंटेज एरर 3% है और डी का परसेंटेज एरर हमें 4% गिवन है। सो इसे हम सॉल्व करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल सिमिलरली आपको सिर्फ रिलेटिव एरर लिखना है जेड का। तो रिलेटिव एरर ऑफ जेड क्या होगा? डेल्टा जेड बाई जेड प्लस माइनस, अब ए बी सी और डी 4 क्वांटिटीज हैं देखिए इस एक्सप्रेशन में, ए बी सी डी। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ ए, क्योंकि ए का पावर 2 गिवन है। 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ बी, क्योंकि बी की पावर 3 गिवन है। प्लस 1 टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ सी प्लस 3/2 टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ डी। सो जस्ट आपको यहाँ पे परसेंटेज तो कैलकुलेट करने नहीं, रिलेटिव एरर्स तक कैलकुलेट करने हैं। सो ये हमारा फिफ्थ में आ जाएगा रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन, कैलकुलेट एरिया विद द एरर लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेंथ गिवन है, सो लेंथ इज 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें ब्रेथ गिवन है विच इज 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ एरिया, मीन वैल्यू ऑफ एरिया विच इज L मल्टीप्लाइड B, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ। सो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ के मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, जो कि ये दो वैल्यूज हैं, लेंथ और ब्रेथ की मीन वैल्यूज। सो आपके पास मीन वैल्यू ऑफ एरिया हो गया 5.7 multiplied by 3.4. So it is equal to 5.7 into 3.4, 19.38 आ रहा है। अब इस 19.38 में देखो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे, 4 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे देख, सॉरी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पर, नॉट 4, 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। और हमारी जो ये लेंथ और ब्रेथ है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। सो हमें इस नंबर को 19.38 को राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस पे लाना होगा, राउंड ऑफ टू 1 प्लेस, 1
decimal place, round off to 1 decimal place. So when we round off it becomes 19.4. तो ये हमारा यहाँ तक मीन वैल्यू ऑफ एरिया कैलकुलेट हो जाता है। अब हमें कैलकुलेट करना है एरर इन एरिया। एरर इन एरिया में देखो, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर्मूला क्या है एरिया में, एल मल्टीप्लाइड बी। सो मल्टीप्लाई के केसेस में मैंने आपको बताया रिलेटिव एरर्स हमें ऐड करने हैं। सो लेंथ का रिलेटिव एरर डेल्टा एल बाई एल में ऐड करना है, ब्रेथ का रिलेटिव एरर डेल्टा बी बाई बी, साइन यूज करना है प्लस माइनस, वो होगा रिलेटिव एरर ऑफ एरिया। ठीक है, तो यहां से डेल्टा ए का वैल्यू आएगा प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए। ठीक है, अब आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, डेल्टा एल और एल की, डेल्टा बी और बी की, और एरिया की। ये आप पुट करके एरिया का एरर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल ये दोनों हमें एरर गिवन है एल और बी की। सो ये हम पुट कर देंगे। सो वी फाइंड डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.1 और एल है 5.7, डेल्टा बी है 0.2 और बी है 3.4 मल्टीप्लाइड एरिया। एरिया की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 19.38, वो यहाँ पुट करना है और इसे सॉल्व करके आपको यहाँ से डेल्टा ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Question number 3 is very simple. L1, L2 is given. You have to find their sum, their difference with error limit. So in the case of sum, you just need to add them. L1 plus L2 बस हमें ऐड करना है, और ऐड करते टाइम आपको पता है मीन वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। जैसे ये 10 है, यहाँ पर ये 9 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे मीन वैल्यूज, और 10 और 9 हो गया 19 प्लस माइनस, फिर ये आपको एरर ऐड करना है। ये एरर है 0.1, यहाँ एरर है 0.1, सो ये ऐड होके हो जाएंगे 0.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे L1 माइनस L2, सो डिफरेंस में क्या करना है आपको, ये 10 में से 9 माइनस कर देना है, 10 माइनस 9। लेकिन डिफरेंस के केसेस में भी एरर्स हमारे ऐड होते हैं, तो 0.1 में हमें 0.1 एरर ऐड करना है। As a result, we find L1 minus L2 is 1 plus minus 0.2 centimeter. Question number 2 is body is thrown up with velocity. मतलब बॉडी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हमने उसको थ्रो किया, उसको यू से शो करते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी को, 7.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इज, कुछ समय बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 12.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो 12.3 प्लस माइनस 0.2 में से आपको माइनस करना है 7.8 प्लस माइनस 0.1। So delta V is equal to 12.3 माइनस 7.8। ये मीन वैल्यूज माइनस हो जाएंगी और एरर्स यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगी, 0.2 प्लस 0.1। सो यहाँ पर क्या है, ये दोनों मीन वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। 12.3 में से 7.8 मैंने यहाँ देखो माइनस कर दिया है, और इस 0.2 और 0.1 ये जो दो एरर्स गिवन थी, एरर्स को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। First question is two bodies of masses this and this put in a bag of negligible mass. What is total mass of the body? So आपको यहाँ दो masses given है, M1 15.6 plus minus 0.2 और M2 आपको given है 23.9 plus minus 0.3। अब आपको find करना है M1 plus M2, इनको add करना है। सो ऐड करने का कॉन्सेप्ट वही है, मीन वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, 15.6 और 23.9 मीन वैल्यूज हैं, ये ऐड हो जाएंगी। फिर प्लस माइनस का साइन लगाना है और फिर एरर्स को ऐड कर देना है, 0.2
प्लस 0.3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन वैल्यूज थी कौन कौन सी, ये 15.6 और 23.9, ये मीन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर ये ऐड हो रही हैं, और फिर यहाँ पर ये एरर वैल्यूज एरर में ऐड हो जाएंगी, 0.2 और 0.3 ये दोनों एरर है। सो ये एरर्स में मैंने यहाँ ऐड कर